हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कार्डिनल नंबर के बारे में। ओके, कार्डिनल नंबर किसी ग्रुप का संख्या बताना है, किसी एक चीज़ को फ्लो करने वाले की संख्या बताना है। वो अंदर देखेंगे सारा चीज़ समझ जाएंगे। ठीक, हिंदी नेम भी इसका कार्डिनल में कार्डिनल ही बोलते हैं। ठीक ना, एक टॉपिक का नाम है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक, बाकी समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैं अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक ना, मैं आईपीएल पर ही एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं थ्योरी बताते चलूंगा। ठीक, जैसे मान लेते हम 1000 लोग ऐसे हमारे देश में जो आईपीएल देखते हैं। ठीक ना, 1000 लोग यहाँ लिखा हूं मैं कि कुल मान लेते 1000 लोग ऐसे हैं जो आईपीएल देखते हैं। ठीक ना, उस आईपीएल में आरसीबी टीम को चाहने वाले कितना है? 600 है। सीएसके को चाहने वाला कितना है? 650 है। और ये जो है इंटरसेक्शन, ये बीच में ऐसे लगाओ तो समझिएगा क्या है, कॉमन बता रहा है। मतलब आरसीबी को भी और सीएसके को भी, दोनों को सपोर्ट करने वाले की संख्या कितना है? 250 है। ओके, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने लिया। ठीक, अगर मैं इसमें ये पूछूं कि आरसीबी को सपोर्ट करने वाला कितना है तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 600। लेकिन मैं ये पूछूं सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट करने वाले, सिर्फ या केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाले। अब केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाला का मतलब है वैसे लोग जो आरसीबी को छोड़कर किसी को सपोर्ट करता ही नहीं है, वैसे लोग की संख्या। अब ये जो 600 है आरसीबी को सपोर्ट करने वाले, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि इस 600 में दूसरे टीम को नहीं सपोर्ट करता हुआ, दूसरे टीम को भी सपोर्ट करता हुआ। लेकिन इसमें पूछा गया आपको केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाला कितना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आरसीबी और सीएसके दोनों को सपोर्ट करने वाला कितना है? 250 है। दोनों टीम को सपोर्ट ऐसे 1000 में 250 ऐसे लोग हैं जो इस दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं। तो केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाला लिखे हम, केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करने वाले की संख्या। इसको अगर आप डिनोटेशन में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आरसीबी और नॉट सीएसके। यहां हम सिर्फ दो टीम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक ना, आरसीबी और सीएसके। ऐसे लोग जो आरसीबी को करता है लेकिन सीएसके को नहीं करता है, हम ऐसे लिखते हैं, गणित में ऐसे लिखते हैं, बाकी आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल आरसीबी को चाहने वाले है उसका संख्या माइनस ये जो ऐसे लोग जो दोनों को सपोर्ट करता है उसको इसमें से निकाल देंगे। आरसीबी का मुझे पता है 600 है। अब इसमें हम वैसे लोग को साइड कर देंगे जो सीएस को भी सपोर्ट करता है। नंबर ऑफ आरसीबी और सीएस के दोनों को सपोर्ट करने वाले हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 600 माइनस 250, डेट इस कह सकते हैं केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाला कितना है? 350 है। 350 लोग ऐसे हैं जो केवल आरसीबी को सपोर्ट करता है, कह सकते हैं आरसीबी का कट्टर फैन है। ठीक ना, ये 350 लोग आरसीबी को छोड़कर सीएसके को नहीं करता। चलिए, अगर यही चीज मैं पूछूं केवल सीएसके को, अच्छा चलिए इसको अगर हम डायग्राम में थोड़ा समझना चाहें, आप डायग्राम में भी वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं इससे भी समझ सकते हैं। जैसे 1000 लोग को पूरा को हम क्या करेंगे, इस आयत जो बना है इसमें रखेंगे, पूरा को हम इसमें बैठा देंगे। अब क्या करते हैं, आरसीबी वाले को हम एक सर्कल के अंदर ले लेते हैं कि लीजिए ये जो है इस सर्कल में जो भी आएगा ये आरसीबी को सपोर्ट करने वाले होंगे। केवल आरसीबी नहीं, आरसीबी मतलब वैसा किसी भी टीम को सपोर्ट करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आरसीबी को सपोर्ट करेगा ये होगा। ये कितना है आपको? 600। कितना है? 600। ठीक, अब हम वैसे लोग को भी ले लेते हैं, वैसे भी लोग को सीएसके के लिए हम ले लेते हैं। चलिए ए वाला एलो ले लिया। ठीक, और एक ऐसा सर्कल लेते हैं जो
सीएसके को सपोर्ट करने वाले को हम इस सर्कल में बैठाएंगे, आरसीबी को सपोर्ट करने को इसमें बैठाएंगे, सीएसके को सपोर्ट करने वाले को हम इस सर्कल के अंदर बैठाएंगे। चलिए 650। अब इसमें आपको देखना ये है, इसमें आपको सीएसके, ठीक, इसमें आपको ये देखना है जो सर्किल दोनों कट क्यों कर रहा है। एक कटिंग, ये सर्किल तो हम अलग अलग भी बना सकते थे कि आरसीबी को अलग, सीएसके को अलग। एक कट इसलिए किया है कि 250 लोग ऐसे भी है जो दोनों को सपोर्ट करता है। ये जो 250 लोग है क्या करेगा, इस सर्किल में भी रहेगा और इस सर्कल में भी रहेगा, दोनों सर्कल में रहेगा, ठीक, इसमें भी और इसमें भी। इसमें कितना रहेगा, 250 लोग, ठीक। अगर मैं कहता हूं सिर्फ आरसीबी को, केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाला कितना है, तो अगर आप फिगर वाइज दिखाना चाहे तो क्या दिखाएंगे, ये जो एरिया होगा इस एरिया में बैठने वाला ये जो एरिया है, मैंने रेड से जो लाइनिंग किया है, इस एरिया में जो बैठेगा वो आरसीबी का कट्टर फैन बैठेगा कि मुझे सीएसके से कोई मतलब नहीं है, ठीक। इस एरिया में जो बैठेगा एक कॉमन पार्ट, जो इसमें भी जो 250 लोग है वो किसको, आरसीबी सीएसके दोनों को। फिर हम येलो वाला को कर देते हैं। चलिए इस एरिया में जो बैठेगा इसके लिए मैं ब्लैक ले लेता हूं। चलिए अब ओनली सीएसके को सपोर्ट करने वाला को हम ब्लैक से हम ऐसा करें, केवल सीएसके, ओनली वन सीएसके, ठीक। और दोनों के लिए मैं वैसे ही छोड़ दिया। अगर मैं कहता हूं केवल आरसीबी को सपोर्ट करने वाले कौन है, तो टोटल इस सर्किल में कितना है, आरसीबी 600, और ये जो कॉमन पार्ट है 250 वो हटा दीजिए, ठीक। सेम ऐसे ही हम अगर पूछे ओनली सीएसके, केवल सीएसके को सपोर्ट करने वाले, केवल सीएसके को सपोर्ट करें, सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग, वो तो समझना जरूरी नहीं है, आप वैसे ही सीएसके कुछ भी मान सकते हैं। केवल सीएसके को सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट करने वालों की संख्या, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल जो सीएसके को सपोर्ट करता है। पहले तो अगर ऐसे सीएसके और इंटरसेक्शन, नॉट आरसीबी, केवल सीएसके, सीएसके का कट्टर फैन, ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला वाइज क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सीएसके, सीएसके को जितना सपोर्ट करता हो और माइनस वैसे लोग को हटा देंगे जो आरसीबी को भी नीचे से सपोर्ट कर रहा है। तो हम सीएसके और आरसीबी दोनों को सपोर्ट करने वाले को हम हटा देंगे। तो ये कितना है, 650 माइनस 250, डेट इज कह सकते हैं 400 ऐसे लोग हैं जो केवल सीएसके को सपोर्ट करता है, सीएसके का कट्टर फैन है, ठीक। इसको फिगर वाइज समझ ही गए। ये जो येलो में जो ब्लैक लाइंस है उसमें क्या होगा, केवल सीएसके को, और वैसा जो कि दोनों सर्किल के बीच में हो सीएसके और आरसीबी दोनों को सपोर्ट करेगा, ठीक ना। चलिए नेट यार बहुत गर्मी है, अब देखते हैं। चलिए अब इसमें तो ये होगा कि केवल सीएसके को। अब हम इसी में देखते हैं आगे नेक्स्ट। अगर मैं ये कहूं, ये आपको नहीं दिया जाए, ये 1000 आपको नहीं दिया जाए, सिर्फ ये दिया जाए आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है 600, सीएसके को सपोर्ट कर रहा है 650 और दोनों को सपोर्ट कर रहा है 250 है, तो टोटल कहा जाए कितने लोग हैं जो आरसीबी या सीएसके का फैन है, आरसीबी या सीएसके का फैन है, वैसे लोग की संख्या
वैसे लोग जो से लोग की संख्या जो आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट कर, आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट करता है। ठीक, चलिए, वैसे लोग जो आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट करता है, वैसे की संख्या कितना होगा। जिसको अगर डिनोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आरसीबी या और के लिए क्या करते हैं मैथ में ऐसे यूनियन का साइन इसको बोलते हैं, यूनियन देते हैं, और सीएसके मतलब वैसे लोग जो आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट करता है उसको ऐसे लिखेंगे। और इसका फार्मूला क्या है वो समझ सकते हैं। देखिए इसका दो तरीका है। अगर आप तो एक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आरसीबी प्लस नंबर ऑफ सीएसके, कि आरसीबी के चाहने वाले और सीएसके को चाहने वाले को संख्या जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें हुआ क्या होगा, इसमें हुआ यह है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो इसको भी चाहते हैं और इसको भी चाहता है, आरसीबी को भी और सीएसके को भी। तो दोनों को चाहने वाले की संख्या क्या होगा, इसमें भी ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हो गया, दो बार ऐड हो गया। तो हम करेंगे क्या कि दोनों को चाहने वाला दो बार ऐड हुआ है तो हम एक बार क्या करेंगे, दोनों को चाहने वालों की संख्या हम क्या करेंगे, हटा देंगे, सीएसके हटा देंगे। ठीक, आप अगर इसको ज़्यादा डीप में और समझना चाहे तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ 600, 650 और -250, तो ये क्या आएगा 1200, दैट इज 1000। वो टोटल लोग की संख्या 1000 हम पहले बताए थे, वो 1000 आना भी चाहिए। ठीक ना, मतलब 1000 लोग ऐसे हैं जो आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट करता है। अब फिगर वाइज समझिए, इसी को हम, इस चीज़ को मैं नीचे लिख दूं, कट करने वाला नहीं है क्या, नहीं, चलिए मैं इस चीज़ को, ठीक है चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक ना, टोटल लोग के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा कलर लिए थे, ग्रीन ही लिए थे। इसमें भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक, देखिए जब आपको कहा गया है या तो आरसीबी या सीएसके को सपोर्ट करने वाला का संख्या, तो आरसीबी और सीएसके को सपोर्ट कर कौन सा एरिया होगा, ये पूरा वाला एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। इस दोनों सर्कल के अंदर आने वाले जितना भी लोग होंगे वो सभी का सभी या तो आरसीबी या सीएसके को जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या किए हैं, पहले आरसीबी को टोटल संख्या, आरसी मतलब ग्रीन सर्कल के अंदर आने वाले सभी को ले लिए, प्लस सीएसके को आने वाले सभी को ले लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ए वाला जो पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, ए वाला कॉमन पार्ट, एक क्या है दोनों में, एक बार तो इसमें ऐड हुआ और फिर एक बार इसमें भी ऐड हो गया। ये जो कॉमन लोग है इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दो बार ऐड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार बचा रहेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको चलिए मैं दूसरा आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा, इसको इतना ही रखिए। ठीक ना, तो एक कह सकते। ठीक, मैं मेनली आपको एग्जाम्पल लेने का मतलब यह है कि जैसे मैं सेट बोलूंगा तो ए नंबर ऑफ आरसीबी लिखे, तो क्या समझ, आरसीबी एक सेट है और उसमें एन जो बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आरसीबी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीएसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आरसीबी इंटरसेक्शन सीएसके, मतलब आरसीबी और सीएसके दोनों को सपोर्ट करने वाले को। तो मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, एग्जांपल नहीं, अब जनरल फॉर्मेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स में हम कह सकते हैं कि समुच्चय है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। ठीक ना, कुछ नहीं, ग्रुप है,
डायरेक्ट समझिए, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। आप सेट पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। दो ग्रुप है, अगर मुझे निकालना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट की संख्या, ग्रुप ए या सेट ए कह सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट की संख्या, ठीक। ऐसे ही नंबर ऑफ बी किसको डिनोट करेगा, सेट बी में एलिमेंट की संख्या को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसको करेगा, सेट ए भी तो एक सेट ही होगा, दोनों को, वैसे एलिमेंट जो दोनों में है, ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों में रहने वालों एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या, ठीक। चलिए, और ए किसको डिनोट करेगा, ए नॉट बी। ए नॉट बी मतलब केवल ए में रहने वाले एलिमेंट की संख्या, ए में रहने वाले कर दीजिए यहाँ, वाले एलिमेंट की संख्या, ठीक ना। ऐसे ही आप बी के लिए भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ बी, या पहले लिखिए बाद में लिखिए, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। बी नॉट ए का मतलब क्या है, केवल बी में रहने वालों की संख्या, ठीक। चलिए, इतना तो ठीक है, इतना ही समझना है। विशेष मैं अब इस पे जो फार्मूला बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहला अगर मैं ये पूछूं कि केवल ए में रहने मतलब ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, वैसे एलिमेंट की संख्या क्या करेंगे, टोटल ए में जो एलिमेंट है उसको माइनस वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, वैसे एलिमेंट जो ग्रुप ए और बी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में मौजूद है, उसको हम हटा देंगे, ठीक। अगर इसको वेन डायग्राम से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक टोटल एलिमेंट है, इसमें हमेशा आयत को हम टोटल एलिमेंट में देते हैं, ठीक। चलिए, ए जो है एक ए है, ठीक। ए जो है बी है, ठीक। अगर मुझे पूछा गया है केवल ए का मतलब है सिर्फ इतना में, दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक ना। और ए वाले जो पार्ट हो जाएगा हमारा ओनली ए का हो जाएगा। केवल बी का बात करें तो चलिए, अगर केवल बी का बात करते हैं तो ए हो जाएगा। चलिए, तो लिखते हैं फार्मूला और भी। अगर हम बात करें अगर केवल बी में रहने वाले, ए में नहीं हो, वैसे एलिमेंट की संख्या, था क्या हुआ, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब दूसरा, अब वैसे एलिमेंट जो या ए या बी में हो, जो ए या बी में हो, तो जो ए या बी में हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस दोनों को ऐड, देखिए, जो ए या बी में हो तो केवल ए में रहने वालों की संख्या और प्लस केवल बी में रहने वालों की संख्या, और फिर प्लस से कर देंगे तीनों भाग। या तो इसको एक और पहले तो आपको ए समझना है, डायरेक्ट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब इसमें हुआ क्या, ए में अगर कहें आप तो ए वाला पार्ट आ गया, फिर बी में कहे तो ए वाला पार्ट, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ, तो दो बार ऐड हुआ तो एक बार आप हटा देंगे, ठीक।
ठीक ना। इसी को आप दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, केवल ए में वाले संख्या है ना उसको ऐड कीजिए, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। केवल बी में वालों की संख्या को ऐड कीजिए, इसमें क्या है जो सिर्फ बी को चाहता है बाकी और किसी को नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बार वैसे भी लोग आपको जोड़ना होगा जो दोनों को चाहता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए कट जाएगा, ए और ए अब -30, वही चीज। तो आपको ए समझना है मेन, इसी से आपको क्वेश्चन हैंडल होगा। ठीक, चलिए ऐसे ही 3 लोग को लिए करते हैं हम, 3 ग्रुप के लिए। जैसे में मान लेते हैं एक सर्कल लेते हैं पहले हम, एक क्या है टोटल लोग है या कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रुप बोलते हैं। और 3 सर्कल लेते हैं, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया। ठीक, चलिए इसका मैं नाम दे देता हूं, इस सर्कल का नाम ए दे दिया हूं, इसको बी दे दिया हूं, इसको सी दे दिया हूं। सर्कल का नाम देने का मतलब है इस ग्रीन सर्कल में जो भी लोग बैठेंगे उस ग्रुप का नाम मैं ए दे दिया हूं। कह सकते हैं टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है, 3 टीम है ए बी सी। मैं आरसीबी सीएस के ए नहीं लेके आप एक जनरल डायरेक्ट बता रहा हूं, 3 टीम है ए बी सी। ठीक, अब ए वाला पार्ट जो है आप इसको समझना ऐसे होगा कि ए दोनों जो है ए वाला पार्ट ए और बी दोनों में आ रहा है। क्या आ रहा है, ए और बी दोनों में आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे टीम ए और टीम बी दोनों को सपोर्ट करने वाले की संख्या। अगर मैं बात करूं इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं कि टीम बी और सी को सपोर्ट करने वाला कहां बैठेगा, तो टीम बी और सी जो बी में भी होगा और सी में भी होगा वो ए वाला हो जाएगा। ओके, चलिए अगर मैं बात करता हूं कि टीम ए और सी दोनों को सपोर्ट करने वाले की संख्या कहां क्या होगा या कहां बैठेगा, तो वो ए और सी बैठने वाले इसमें हो, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 2 का कॉमन करके कर दिए हैं। अब 3 का, वैसे लोग कितने हैं जो ए बी सी तीनों टीम को सपोर्ट करता है, तो ये जो होगा तीनों सर्कल के अंदर आएगा, तो तीनों सर्कल के अंदर वाला ए होगा। इतना ही पार्ट है जो तीनों सर्कल के बीच में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक ना, चलिए तो मैं अगर इसमें कहूं, मैं पहले और बता चुका उसी बेस्ट पे यहां फिर लिख रहा हूं। ठीक ना, जैसे मैं कहता हूं अगर केवल ए, यहां 3 है, 3 सेट है ए बी सी, केवल ए नॉट बी और नॉट सी। क्या इसको लिख भी सकते ब्रैकेट में, इसी को पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, केवल ए में आने वाले की संख्या, आने वालों की संख्या। ठीक, तो इसको मैं अगर डिनोटेशन में लिखूं, मैथ के डिनोटेशन में, केवल ए इंटरसेक्शन नॉट बी नॉट सी। ए आपको जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन ये समझना है सिर्फ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, जैसे केवल ए है तो हम टोटल ए कर दिए कि ए में इस ग्रीन सर्कल के अंदर आने वाले टोटल माइनस केवल ए है जिसमें वैसे भी लोग होंगे जो कुछ बी को भी सपोर्ट करता होगा और कुछ सी को भी सपोर्ट करता हो, तो मैं वैसे लोग को इसमें से निकाल रहा हूं कि ए के साथ सपोर्ट करने वाले निकल जाओ जो बी को भी सपोर्ट करता है। ए मैं निकाल दिया हूं, ए कौन वाला पार्ट निकला है, ए बी, ए और बी, ए वाला पार्ट निकल चुका है। ठीक, चलिए अभी वैसे भी लोग होंगे इसमें जो सी को भी सपोर्ट करता होगा, ए के साथ सी को भी सपोर्ट करता होगा, तो हम ए इंटरसेक्शन सी कर दिया हूं, सी को भी करने वाला निकल गया, और ए और सी के लिए क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, अब इतना निकल गया, देख सकते हैं जो ए वाला पार्ट बचा है हमारा, ये जो बचा हुआ है सिर्फ इसमें वैसे लोग हैं जो सिर्फ किसको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ ए को सपोर्ट कर रहा है। ठीक ना, तो वैसे समझ सकते। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि फिर मुझे जरूरत पड़ेगा इसमें
अच्छा चलिए, अब ऐसे ही सेम मैं लिख देता हूँ डिनोटेशन में, बाकी आपको ऐसे ही समझना है कि केवल बी को सपोर्ट करने वाले, नॉट सी नॉट ए, केवल बी को सपोर्ट करने वाले नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वैसे लोग जो ए को भी और बी को भी सपोर्ट करता है, वैसे लोग जो बी और सी दोनों को सपोर्ट करता है उसको हटा दीजिए। सेम ऐसे ही आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सी निकालना हो, वैसे लोग जो सी में है लेकिन ए और बी में नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सी, और सी में से वैसे लोग को हटा देंगे जो सी के साथ साथ ए को भी सपोर्ट करता है और बी को भी सपोर्ट करता है। कह सकते हैं जे वैसे लोग को हटा दीजिए जो गद्दारी करता है, कहता मैं आपके भी साथ हूं और नीचे से किसी और को भी साथ दे रहा है, तो इस गद्दार लोग को हटा देना है। चलिए अब निकालना है आपको वैसे लोग जो या तो ए या बी को सपोर्ट करता है, नॉट सी, केवल ए या बी में आने वालों की संख्या की। देखिए ऐसे बहुत सारा ऑपरेशन बन सकता है, बाकी आपको कंसेप्ट समझना है, कैसे हम इंक्लूड करते हैं, कैसे एक्सक्लूड करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं तो इसको इंक्लूड बोलते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा आ गया उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखने के लिए ए या बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अब केवल ए या बी है, सी नहीं है, तो नॉट सी के लिए हम इंटरसेक्शन नॉट कर देंगे। ऐसे डिनोटेशन में लिख सकते हैं, बाकी आप नहीं भी जानेंगे डायरेक्ट लिखिए। चलिए केवल ए और बी में चाहिए तो हम ए कह सकते हैं कि केवल ए और बी में चाहिए तो ए यूनियन बी, ठीक, ए या बी में हो, ए यूनियन बी, और माइनस वैसे लोग को हटा देंगे, ए बी और सी में नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सी तीनों को सपोर्ट, इसमें वैसे देखिए अगर हम कहते हैं ए और बी दोनों को सपोर्ट करने वाले, तो इसमें वैसे भी लोग आ सकते हैं जो ए बी और सी साथ में सी को भी सपोर्ट करता होगा। अगर मैं कहता हूँ आरसीबी सीएसके को सपोर्ट करने वाले की संख्या बताइए, तो मान लेते हैं अगर आरसीबी सीएसके को 500 है, ठीक, अब इस 500 में ऐसे भी होंगे जो मुंबई इंडियंस को भी सपोर्ट कर सकता है, किसी तीसरे टीम को भी सपोर्ट कर सकता है, तो सिर्फ इस दो टीम को सपोर्ट करने वाले में से हम वैसे को हटा देंगे जो तीनों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक। इसी को और आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, जो पहले फार्मूला लिखे माइनस ए इंटरसेक्शन यूनियन, हाँ सॉरी इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसका मतलब मैं तीनों को सपोर्ट करने वाले की संख्या, ठीक ना। अगर इसको आप वेन डायग्राम में देखना चाहे, वैसे लोग जो ए या बी को करता है लेकिन सी को नहीं करता, केवल ए और बी को, तो आप यहां देख सकते कौन सा पार्ट होगा जो ए या बी, तो ए या बी को करने वाला ए हो जाएगा, ए में तो हो, ठीक, सिर्फ सी में नहीं आना चाहिए, सी वाला जो इस ब्लू सर्कल है उसमें नहीं आना चाहिए, ए वाला हो जाएगा, ठीक। तो आप चाहे तो इस डायग्राम के हेल्प से भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, या इस फार्मूला के हेल्प से डायग्राम भी शो कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं इसमें क्या क्या हूं, पहले देखिए मैं इस पूरा को ले लिया हूं, क्या क्या हूं, इस पूरा को ले लिया हूं, ए यूनियन बी क्या हो, तो इसका मतलब क्या है, पूरा आ गया ए यूनियन बी, सिर्फ ए सी वाला ये बाहर वाला पैट ए यूनियन बी को ले लिया हूं। अब इसमें वैसे को हटा दिया हूं जो तीनों को सपोर्ट कर रहा है, ए बी और सी तीनों को कर रहा है, तो मैं क्या क्या हूं, फिर इसमें ए वाला हटा दिया हूं। अच्छा इसमें थोड़ा गलती ये हुआ कि ए के साथ थोड़ा मिस्टेक ये हुआ है कि अब हम ए करते हैं, बैक नहीं हो रहा है, चलिए इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं। तो देखिए यही फिगर बनाने से यही डाउट अति हुआ है, क्लियर होगा कि एक मैं लीजिए ए ले लिया हूं,
एक ए ले लिया हूं, एक बी ले लिया हूं, ठीक। चलिए एक सी ले लिया, ठीक है। ए है, ए बी है और ए सी है, ठीक। चलिए मैं इसमें क्या होगा, सिर्फ ए या बी को चाहना था, ए यूनियन बी कर दिए, तो ए यूनियन बी में क्या हुआ, ये सारा पार्ट आ गया कि ए वाला आ गया। अब हटाना किसको, जो सी में नहीं हो, सिर्फ ए या बी में हो, तो हमको इसको हटाना होगा। देखिए किसको, इस वाले पार्ट को भी हटाना होगा जो ए या सी को करता है सपोर्ट। तो इसमें मुझे सिर्फ यही नहीं करना होगा, सिर्फ तीनों को चाहने वाला नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसमें कुछ, अगर ए यूनियन बी की है तो इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो ए को सपोर्ट करता है और सी को भी सपोर्ट करता है, तो हम ए इंटरसेक्शन सी को हटा देंगे, ठीक। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ए को सपोर्ट करता है और बी को भी सपोर्ट करता है, सॉरी सी को भी सपोर्ट करता है, मतलब बी और सी दोनों को सपोर्ट कराने वालों को हटा देना, ठीक। चलिए अब ए जो आप हटाए, देखिए आप ए वाला हटाए, ए और सी को हटाए हैं ये वाला, फिर आप बी और सी को चाहने वाले को हटाए तो ये हटा दिए। ये 2 बार हटा हुआ है, ये क्या है, 2 बार इसमें से रिमूव हो गया। अब 2 बार रिमूव हुआ तो आपको क्या करना होगा, एक बार इसको ऐड करना होगा, क्योंकि एक ही बार हटाना था, तीनों को चाहने वाले को एक ही बार हटाना था, तो आपको एक बार ऐड करना होगा, ठीक। तो इसका मेन आपको ऐसे बनेगा, ठीक ना, वो मिस्टेक हो गया था। चलिए तो आपको यूज होगा, एग्जाम्पल में यूज होगा, बाकी इससे ज़्यादा यूज होना है नहीं। एक और है जो कि मेन है आपको, जैसे में हम कहते हैं ए या बी या सी तीनों को चाहने वाले, वैसे लोग, वैसे यार ये 2 कलर क्यों हो रहा है, वैसे एलिमेंट्स जो ए या बी या सी में हो, ए या बी या सी में हो, इसका अगर संख्या निकालना है तो क्या, ए या का मतलब यूनियन, बी यूनियन सी, ओके। हम करेंगे क्या कि तीनों को ऐड कर देंगे, लीजिए ए बी सी, ठीक, तीनों को ऐड कर दिया। हमको ए या बी या सी में आने वाले एलिमेंट की संख्या निकालना है, मैंने तीनों को ऐड कर दिया। लेकिन इसमें आपको एक ये ध्यान देना होगा कि आप तीनों को ऐड किया है तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग भी हो गया है, कुछ एलिमेंट ऐसे आ गया है जो 2 बार ऐड हो गया है। 2 बार कौन ऐड होगा वो देखिए। अब वैसे एलिमेंट जो ए में भी होगा और बी में भी होगा, वो इसके साथ भी ऐड हो गया, इसके साथ भी ऐड, 2 बार ऐड हो गया। तो 2 बार ऐड हो गया तो आप हटा दीजिए, ए और बी दोनों में जो ऐड हो गया 2 बार, उसको एक बार आप हटा दीजिए। अब वैसे एलिमेंट जो बी में भी होगा और सी में भी होगा, वो बी में इसके साथ भी ऐड हो गया और इसके साथ भी ऐड हो गया, 2 बार ऐड होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हटा देंगे, बी और सी दोनों में। अब वैसे एलिमेंट जो ए में भी होगा और सी में भी होगा, तो क्या होगा, 2 बार ऐड हुआ होगा, तो उसको भी हटा दीजिए एक बार, ठीक। मतलब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में आ रहा है तो वो ए में तो आएगा ही, बी में तो आएगा ही, तो 2 बार ऐड हो, उसको एक बार हटा दिया, इससे में किया। अब इसमें होगा क्या होगा, जो एलिमेंट ए बी और सी तीनों में आएगा, जो आदमी आपको आरसीबी, सीएसके और मुंबई इंडियंस तीनों को सपोर्ट करेगा, तो क्या अगर हम पूछे आरसीबी और सीएस को सपोर्ट करने वाला की संख्या बताइए, तो क्या ए उसमें तो जरूर आएगा, तीनों वाले भी जरूर 2 में आएगा, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों को सपोर्ट करने वाले जो है इसमें भी आया होगा, एक बार ऐड इसके साथ भी हुआ, फिर इसमें भी ऐड हुआ होगा, फिर इसमें भी ऐड होगा, तीनों को तीनों में ऐड हुआ। वैसे जो लोग जो तीनों को सपोर्ट करता है, इसके साथ भी ऐड हुआ, इसके साथ भी ऐड हुआ, इसके साथ भी ऐड हुआ, 3 बार ऐड होगा, ठीक। 3 बार ऐड हुआ है तो ठीक है। अब जो हटाया गया ए इंटरसेक्शन बी,
अब वैसे लोग जो ए में हो या बी में हो, सॉरी ए और बी दोनों में है, उसमें भी ये जरूर आएगा। जो लोग तीनों को सपोर्ट करता है, ए बी सी तीनों को, तो क्या दो वाले में नहीं आएगा? जरूर आएगा। दो को सपोर्ट करता है उसमें भी आएगा। तो एक बार तो हट गया, फिर यही चीज इसमें भी एक बार हटा है। जो लोग ए बी सी तीनों को सपोर्ट करता है वो बी और सी को तो जरूर करेगा। जब हम तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो दो को सपोर्ट में क्यों नहीं लेंगे उसको? इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया, 3 बार ऐड हुआ और 3 बार हट भी गया। तो तीनों बार हट गया, लेकिन हमको तो लेना है ए या बी या सी तीनों को सपोर्ट करने वाले, तो एक बार इसको ऐड करना होगा। तीनों को जो सपोर्ट कर रहा है इसको ऐड एक बार कर दीजिए। क्यों ऐड किए? क्योंकि ये हट चुका है। ये जो तीनों को सपोर्ट करने वाला एलिमेंट है पूरा साफ हट ही चुका था, इसको रिमूव कर दिया गया था। तो हम एक बार इसको ऐड कर दिए। तो इसको क्या कहते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। जैसे में देखिए, पहले इंक्लूड हो गया, फिर जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ उसको एक्सक्लूड कर दिए, मतलब हटा दिए। फिर जो हट गया गलती से उसको फिर ऐड कर दिए। इसको अगर वेन डायग्राम पर, मैं ये लास्ट है, कितना देर हो चुका है? 37 मिनट हो चुका है। मैं क्वेश्चन पे चलूंगा, आपको इसे बेस्ट समझ में आएगा। बस थ्योरी के लिए मैं थोड़ा ये बता दिया। चलिए, लीजिए, ये 3 मैंने ले लिया ABC। 1 मिनट में पानी पी ले रहा हूँ। ठीक, ए है, ए बी है, ए सी है। ठीक, टीम ए को सपोर्ट करने वाले किस में है? ब्लैक सर्कल के अंदर है। टीम बी को सपोर्ट करने वाले रेड सर्कल के अंदर। टीम सी को सपोर्ट करने वाले ब्लू सर्कल के अंदर। ठीक ना? चलिए, अब इसमें हमको करना क्या है? मुझे निकालना है ए या बी या सी के सपोर्ट करने वाली संख्या, मतलब इस तीनों में से कहीं बैठा हुआ है उस सभी का संख्या निकालना है। या तो ए या बी या सी, तीनों में किसी को सपोर्ट उस पूरा का संख्या, मतलब इस पूरे तीनों सर्कल के अंदर वाले जो है उसका संख्या निकालना है। तो पहले मैं क्या किया हूँ? ए का मतलब है ए पूरा, ठीक, ए पूरा। ए में रहने वालों को ले लो प्लस बी, तो फिर बी में रहने वालों को हम प्लस बी किया हूं, तो क्या हुआ? ए सारा आ गया। लीजिए, प्लस बी किया, मतलब बी को सपोर्ट करने वाले की संख्या। अब इसमें हुआ क्या? देखिए, ये जो वाला पार्ट है, ये दो दिख रहे हैं जिसमें येलो लाइन भी गया और ग्रीन लाइन भी गया है। ए में भी है और बी में भी है, 2 बार ऐड होगा। तो इसके लिए मैं ए और इंटरसेक्शन बी वालों को मैं एक बार हटा दिया। ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड हुआ है तो एक बार मैं हटा दिया, क्योंकि इसमें बैठने वालों को एक ही बार आप ऐड करेंगे ना, तो उसका मैं हटा दिया हूँ एक बार। सेम चीज, यही चीज आप, अब नहीं हट रहा है, ठीक है। सेम चीज क्या होगा? आप जब किए हैं बी प्लस सी किए हैं, तो देखिए ये चीज 2 बार ऐड हो गया होगा। ए जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी ऐड हो गया। ए वाला पार्ट जो है 2 बार ऐड होगा, तो उसको भी एक बार हटा दिए। वैसे ही जब ए और सी हुआ है, ए और सी हुआ है, तो ए जो वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, ए वाला, इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूँ। ए वाला जो पार्ट है ये 2 बार ऐड हुआ, ए के साथ भी और सी के साथ भी, तो एक बार मैं उसको भी हटाता हूँ, इंटरसेक्शन सी को। ठीक, अब इसमें ये देखना है आपको, 1 मिनट, ठीक। चलिए, ये देखिए, ये जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट जो है ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। ये 3 बार ऐड हुआ है, ये जो तीनों में 3 बार ऐड हुआ है। और फिर हम जब ए बी को हटाए हैं तो उसमें भी हट गया है, बी सी को हटाए उसमें भी हट गया है, और ए सी को हटाए उसमें भी हट गया। तीनों का तीनों बार हट भी गया है। तो इस
इस तीनों को सपोर्ट करने वाले को आप छोड़ देंगे क्या, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा डायग्राम द्वारा। बाकी आपको बस वो फार्मूला लिखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन से बेस्ट समझ में आए। ठीक, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझेंगे। ये तो थ्योरी टाइप से। चलिए 1 मिनट। हाँ, अगर मैं पूछता हूं आपको 1 से 100 तक 2 से विभाज्य होने वाले कुछ संख्या, 2 से विभाज्य संख्याओं की संख्या। ठीक, वैसे एलिमेंट जो 2 से विभाज्य है उसका संख्या बताना है। अगर डिनोटेशन में शॉर्ट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से नाम की 2 से विभाज्य। तो 1 से 100 तक में 2 से विभाज्य होने वाले की संख्या कितना होगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। क्योंकि आपको एक में क्या होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे जाते जाते 100 तक चल जाए। और ये जो कह सकते हैं टोटल 2 का टेबल है, और 2 का टेबल 1 से 100 तक में कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं कि 1 से 100 तक 3 से विभाज्य होने वालों की संख्या, 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या। विभाज्य संख्याओं की संख्या। तो फिर आप क्या बताएंगे, 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या बताएंगे। तो 1 से 100 तक में कितना 3 से विभाज्य होगा। देखिए, आपको ये निकालने के लिए आपको यहाँ तो लगातार आएगा 3, 6, 9, 12 और कहाँ तक जाएगा, 99 तक। डायरेक्ट आप 100 में 3 से डिवाइड देंगे, डायरेक्ट 33 आ जाएगा। 33 पॉइंट, मतलब 33 ऐसा मल्टीपल होगा 3 से जो 1 से 100 के बीच आएगा। ठीक, अब मैं इसी में पूछूं, वैसे संख्या 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, लेकिन 3 से नहीं हो, लेकिन 3 से नहीं है। आपको वैसे संख्याओं की संख्या निकालना है जो 2 से विभाज्य होगा लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिखना चाहे तो डिनोट 2 से हो लेकिन 3 से नहीं हो, कह सकते ए है बी है। तो आप क्या कीजिए, टोटल जो 2 से विभाज्य है उसका लिख दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए, वैसे संख्या को हटा दीजिए जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। मतलब वैसे संख्या को हटा देते हैं जो 2 से भी है और 3 से भी है। 2 से विभाज्य होने वाले की संख्या क्या है, आपको 50 है। ठीक, आप इसको ये कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य जो संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा वो संख्या अवश्य 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। 2 और 3 से विभाज्य होने वाले 6 से भी जरूर विभाज्य होगा। आप कह सकते हैं 1 से 100 तक में 6 से डिवाइड होने वाले संख्याओं की संख्या को हटा दीजिए। तो ये 50 है और 1 से 100 तक में 6 का कितना मल्टीपल आएगा, तो 6 का 6/100 कर दीजिए, 96, 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 16 आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा आपको 433 आ जाएगा। ओके, मतलब 33 ऐसे संख्या होगा जो सिर्फ 2 से विभाज्य होगा लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए, सेम ऐसे ही 3 के लिए भी बना सकते हैं कि 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 2 से विभाज्य नहीं हो। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि 3 से तो हो लेकिन 2 से नहीं हो, मतलब दोनों से विभाज्य करने वालों को हटा दीजिए। डेट इज 6 से 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब क्या करेंगे आप, 33 माइनस का 16, ठीक, जो भी है 17 आ जाएगा। आई थिंक 17 आ जाएगा। आप 17
हटा के लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में है। ठीक, अब वैसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 या 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या। ठीक, चलिए 1 से 100 तक वैसे आपको संख्या की वैसे संख्याओं की संख्या बताना है जो या तो 2 या 3 से विभाज्य होगा। ठीक, बहुत गर्मी सॉरी। चलिए देखिए, तो हम एक कहना चाह रहे हैं कि या तो 2 या 3 से विभाज्य, मतलब वैसे लिमिट जो या ए में हो या बी में हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पहले 2 से विभाज्य होने वाले की संख्या को निकाल लीजिए, 3 से विभाज्य कितना संख्या वो निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, वैसे संख्या जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसमें भी आ गया, और वैसे संख्या जो 2 से भी है 3 से भी है, वो इसमें भी ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया। मुझे वैसे संख्या चाहिए जो 2 या 3 हो, तो मान लीजिए अगर जैसे मैं आपको 6 हो गया, तो 6 को एक ही बार ना ऐड काउंट करेंगे, 1 से 100 में 6 जो है 2 या 3 से विभाजित एक ही ना काउंट करेंगे। अब ये 6 इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो चुका है, 2 और 3 दोनों से भी दो बार काउंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये हटा देंगे एक बार, वैसे संख्या जो 2 3 दोनों से विभाज्य है उसको हटा देंगे। ठीक, अब 2 से विभाज्य कितना था 50, 3 से विभाज्य कितना था 33, और दोनों मतलब 6 से विभाज्य कितना था 16। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 17 और 67 आ जाएगा। ओके, 67 ऐसे नंबर है, 67 ऐसे नंबर है जो 2 या 3 से विभाज्य होगा। ठीक, और ये तो आप पहले ही, इसमें तो मैं बता ही चुका हूं कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाले, ये पहले मुझे लिखना चाहिए था, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाले, मतलब 6 से विभाज्य होने वाले, डेट इज कह सकते हैं 60, पहले ही लिख देना चाहिए था। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब इसमें यही पूछा जाएगा आपको 1 से 100 तक में, 1 से, चलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अब 1 से 100 तक में ही पूछा जा रहा है। ठीक ना, 1 से 100 तक में वैसे संख्या जो 2 से हो 3 से हो, बट 2 3 से हो, लेकिन एक और ऐसा संख्या जो 5 से नहीं हो, चल 5 ले लेते हैं। वैसे संख्या 1 to 100 में, 1 to 100 में जो 2 से भी, यार 2 3 और 5, पहले तीनों वाला को लिखते हैं, 5 तीनों से विभाज्य, वैसे संख्या जो 2 3 5 तीनों से विभाज्य, कह सकते तीनों को डिवाइड करने वालों को हम ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन। ओके, 2 3 5 तीनों से विभाज्य हो, 2 3 5 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। इस तीनों से विभाज्य होने वाला संख्या अवश्य क्या होगा, 15 से भी विभाज्य होगा। जो संख्या 2 से विभाज्य होगा उसमें 2 का एक फैक्टर जरूर मिलेगा, जो संख्या 3 से डिवाइड होगा उसमें 3 का एक फैक्टर जरूर होगा, जो 5 होगा उसमें 5 का एक फैक्टर जरूर होगा। डेट इज कह सकते हो संख्या 15 से जरूर डिवाइड होगा। अब 1 से 100 तक में 15 का कितना है, इसका GIF ले लेंगे, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, तो इसको आपको नहीं समझना, डायरेक्ट 15 छक्का 90। 1 से 100 तक में कितना होगा, 15 छक्का 90, से नंबर 6 नंबर ऐसे होंगे जो तीनों से डिवाइड होगा। ठीक, अब इसमें और भी निकालते हैं हम अलग अलग वैसे संख्या, वैसी संख्याओं की संख्या
1 to 100 में, ठीक ना, की संख्या जो 2 या 3 से विभाज्य हो लेकिन 5 से नहीं हो, लेकिन 5 से नहीं हो, ये निकालना है। मतलब वैसे संख्या जो 2 से हो या 3 से हो लेकिन 5 से नहीं हो, लेकिन 5 से नहीं हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 या 3 से हो, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 2 से डिविजल होने वाले की संख्या को जोड़ दीजिए, प्लस 3 से डिविजल होने वाले की संख्या को जोड़ दीजिए। 2 या 3 से हो लेकिन 5 से नहीं हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैसे संख्या को हटा देंगे जो 5 से भी हो रहा है। अब हम जब 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को जब लिखे हैं तो इसमें क्या होगा, वैसे भी संख्या आ गया होगा जो 2 से भी और 5 से भी विभाज्य होगा। जब 3 से विभाज्य होने वाले सभी संख्या को हम काउंट करके लिखे हैं तो इसमें वैसे भी संख्या आ गया होगा जो 3 से भी विभाज्य होगा और 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक, एक तो ये हो गया। अब इसमें तीनों कुछ ऐसे भी संख्या होगा जो 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा और 5 से भी विभाज्य होगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, लेकिन जो 2, 3 और 5 से होगा ये इसमें भी हट गया और इसमें भी हट गया, तो उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। 2, 3, 5, मतलब मैं एक कहना चाह रहा हूँ जो 2 से होगा, ठीक, तो 2 और 5 से हटा दिए, 3 से भी होगा 3, 5 से हटा दिए, लेकिन वैसे जो 3 और 5 से होगा वो 2 से भी हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी है क्या, तीनों को तीनों से डिवाइड होने वाले प्लस करें या माइनस करें, नहीं ये ऐड ही होगा, क्योंकि यहाँ हम 2 से भी विभाज्य करने वाले को जोड़ दिए, 3 से विभाज्य करने वाले का जोड़ दिए, और 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। जो आपको 2 और 3 से होगा, 2 और 5 से होगा और 3 से होगा, तो इसमें जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार हट गया। जो 3 और 5 से होगा वो इसमें जरूर आया होगा। ठीक, चलिए एक बार ये भी हट गया, तो तीनों का तीनों, चलिए ये ऐड ही होगा। ठीक है, ठीक ना, 2, 3, 5। ठीक, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। 50 से है, ये 33 है, और ये क्या है आपको 2 और 5 दोनों 10 होगा, 10 से विभाज्य होगा, मतलब 10 हो गया। 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाला क्या होगा, 15 से होगा, तो ये कितना है 6 हो गया। और तीनों को तीनों से विभाज्य होगा, वो हम जस्ट पहले लिखे थे 5 15 दूना 30, ये नहीं लिखे थे 30 दाई 90, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप इसको ऐड करेंगे तो 83 मतलब 86 माइनस 5, ठीक, -16, डेट इज ये आ जाएगा आपको 70। 70 नंबर ऐसे होंगे जो 2 या 3 से तो विभाज्य होगा लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक ना, ये चीज आप समझिए, मैं फिर बताता हूं। चलिए 2 से विभाज्य होने में चलिए अब हम ये देखते हैं जो 2 या 3 या 5 तीनों से हो, जो या तो 2 से हो या 3 से, ये मैं लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ, शायद नहीं लिखा हूँ, या 5 तीनों से हो, तीनों में से किसी भी एक से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या, या तो 2 या 3 या 5,
तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, नंबर ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5। अब फिर क्या करते हैं, दो को हम घटा देते हैं। वैसे संख्या जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, वैसे संख्या जो आपको 3 से भी हो और 5 से भी हो, ठीक। वैसे संख्या जो 2 से भी हो और 5 से भी हो। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए जो संख्या 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 5 से, उसको ऐड कर दिए। इसमें होगा क्या कि जो 2 और 3 से विभाज्य होगा, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ, तो हम उसको एक बार हटा दिए। जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य हो, इसमें भी ऐड हो चुका है, इसमें भी ऐड हो चुका है, 2 बार, एक बार हटा दिए। जो संख्या 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, इस दोनों में ऐड हो चुका है, तो एक बार उसको मैं हटा दिया हूँ। अब इसमें क्या हुआ, जो संख्या 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 5 से, तीनों से विभाज्य होने वाला जो होगा, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ, ठीक। तो 3 बार ऐड हो गया। अब जो संख्या 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य, 5 से, तीनों से विभाज्य होगा, वो तो इस 2 से विभाज्य होने वाले में जरूर आया होगा, इस 3 से विभाज्य होने वाले में जरूर आया होगा, इस दोनों से विभाज्य होने वाले में जरूर है। मतलब 3 बार ऐड हुआ, 3 बार हट भी चुका है, तीनों का तीनों बार हट भी चुका है, तो मुझे एक बार इसको ऐड करना होगा, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। तो डेट इज आप कह सकते हैं। अब लिख दीजिए, 2 से विभाज्य होने वाले 50, 3 से विभाज्य होने वाले 33, 5 से विभाज्य होने वाले 20 पंचे 100, 1 से 100 तक में 5 से विभाज्य होने वाले क्या होगा, 20 पंचे 100, ठीक ना, 20, ऐया, चलिए 20, और 3 दूना 6 से विभाज्य होने वाला 16 और माइनस प्लस, हाँ चलिए, और 5 से 15, 3 और 5 से 15, 15 सका 90, और 5 से 10 दाई के 100, जो तीनों से विभाज्य हो, जो तीनों से विभाज्य, 15 दूना 30, मतलब 3। आप इसको कैलकुलेट कर लिए, जो आंसर आएगा वही आपको वैसा संख्याओं की संख्या आ जाएगा जो 2 या 3 या 5 से जरूर विभाज्य होगा, वैसे संख्याओं की संख्या, ठीक। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से 100 तक में ही पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा 150 से 350 के बीच बताइए। लेकिन प्रोसेस यही है कि पहले आप एक से जो आप पे सेट का रूल पढ़े वही रूल लगाएंगे, ठीक। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कराया हूँ। इस पीडीएफ में है, मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, आज ये हमारा पीडीएफ भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए, ये देखिए, कहा गया है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 8 से, एक गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक ना, ये जो है गलत है, ठीक ना, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। 8 से विभाजित किया जा सकता है। 3 अंकों वाले ऐसे कितने संख्या जो 8 से विभाजित किया जा सकता है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 101, 102, और कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेके 99 तक ऐसा कितना संख्या है 8 से डिविजिबल होगा वो निकाल दीजिए, और फिर माइनस क्या करेंगे, 1 से 99 तक जो है 8 से विभाज्य होने वाला है उसको हम हटा देंगे। तो आप ये करेंगे, नंबर ऑफ वैसे संख्या जो, सॉरी, चलिए अब ये देखिए 1 से 99 तक कितना 8 से डिविजिबल संख्या आएगा। तो आप क्या कीजिए, 99 में 8 से डिवाइड दे दीजिए, जो क्वेश्चन आएगा वही आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 पे 8 9 16 और 16 और 3, 8 9 16 6 3 3, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 100.5 समथिंग है, मतलब 124। ये कैसे निकलता है वो देखिए, जैसे हम यहाँ देखिए 9 से 99 में आप 8 से डिवाइड देंगे तो 1 पर लग गया 9, 8 9 16 3 9, 8 पंचे 40 तो नहीं लगेगा, 8 चौक 32,
ठीक, तो ये क्या आ गया 7। तो ये जो संख्या है 8 से डिवाइड दिए तो 7 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? 7 रिमाइंडर आ गया। तो इसके जस्ट इस नंबर के जस्ट पहले वाला मल्टीपल कितना होगा 8 का? 124 होगा। मतलब 8 इंटू 124 जो आएगा इस संख्या के कुछ ही पहले जो होगा 8 का मल्टीपल आ जाएगा। 8 का पहला मल्टीपल, 8 का दूसरा मल्टीपल, 8 का ऐसे ही कहाँ है 8 का आपको यहाँ आ जाएगा 124वां मल्टीपल। 125वां जाएंगे तो इससे क्रॉस कर जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, तो हम ऐसे ही निकालते हैं इसको, ठीक ना। तो हम एक किए है यहाँ पे कि 1 से 999 तक 8 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है उसको हम काउंट कर दिए 124। लेकिन मुझे तो निकालना था 3 अंकों वाली, मतलब 100 से इतना के बीच। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया है, जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है उसको हम रिमूव कर देंगे। मतलब 1 से लेके 99 तक में ऐसे कितना संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो आपका से 12 ठे 96, 12 ठे 96, 96 जो आएगा 12 का 8 का 12वां मल्टीपल होगा। अब ये जो होगा 12 नमा 108 जो कि आगे चल जाता है, मतलब जो है 12 ऐसे संख्या है 1 से 99 में जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया है, तो 112 आपका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो इंक्लूड कीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाजित होगी? ये मैं बता चुका हूं, आज जस्ट बताया हूं। आंसर आप देख भी सकते हैं। आई थिंक कौन था आंसर, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। जो 2 या 3 से होगा तो 2 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली को जोड़ दीजिए, और इसमें क्या होगा वैसे संख्या जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, इसमें भी इंक्लूड हो गया और इसमें भी 2 बार इंक्लूड हो गया, तो एक बार हटा दीजिए 2 और 3 दोनों से। तो 2 से विभाज्य 1 से 100 तक कितना आएगा 50 आएगा, एक कितना आएगा 33 आएगा, और दोनों 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली 16 96 आएगा, ठीक ना। तो 17 दैट इज 67 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 से छोटी कितनी प्रकृत संख्या ऐसी है जो 5 या 7 से विभाज्य होगा? ये गलत है, 5 या 7 से विभाज्य होगा परंतु 35 से नहीं होगा। आपको ये निकालना है वैसी संख्या जो 5 से विभाज्य हो या 7 से विभाज्य हो लेकिन 35 से विभाज्य नहीं हो, 35 से विभाज्य नहीं हो। तो आपको करना क्या है, 5 से जितना विभाजित है उसको ले लीजिए, प्लस 7 से विभाजित है उसको ले लीजिए। अब माइनस क्या कर रहे हो देखिए, पहले तो आप ये कीजिए 5 से विभाजित वाले सभी को जोड़ दीजिए, लेकिन कहा गया 35 से विभाजित होने वाले को नहीं लेना है। तो आप इसमें क्या कीजिए, वैसे संख्या को हटा दीजिए जो 5 से भी विभाज्य है और 35 से भी विभाज्य है, हटा दिए। चलिए फिर एक बार क्या किए, हम 7 से विभाज्य होने वालों को जोड़ दिए, 7 से विभाज्य होने वालों को ऐड कर दिए। अब इसमें क्या होगा, वैसी संख्या जो 35 से विभाज्य होगा वो भी आया होगा, जो 7 से विभाज्य, जैसे में देखिए आप कह सकते हैं 35 या 70 ही ऐसा नंबर है जो 7 से विभाजित है और 35 से विभाजित है। तो 35 से विभाजित होने वालों को नहीं लेना है, तो इसमें आपको हटा देना है। वैसी संख्या ये आपको एक करना है जो 7 से भी हो और 35 से भी हो उसको हटा दीजिए। तो आप डायरेक्ट पाएंगे ये नंबर ऑफ 5 प्लस नंबर ऑफ 7, और यही चीज 2 टाइम नहीं, अच्छा। चलिए देखिए, अब जो संख्या 35 से विभाज्य होगा वो 5 से तो बस से विभाजित होगा। 5 और 35 दोनों से विभाजित होने वाले के कहने का मतलब क्या है, जो संख्या 35 से विभाजित होगा 5 से अवश्य विभाज्य होगा, तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं वो संख्या 35 से जरूर विभाजित हो। जो संख्या आपको 7 से भी हो और 35 से भी हो, तो जो संख्या 35 से विभाजित होगा वो फिक्स 7 से होगा ही। तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो 35 से विभाजित है उसको हटा दीजिए। तो हम इसी को 2 टाइम्स कर देते हैं, इसी को क्या किया 2 टाइम्स कर दिए। इसको आप डायरेक्ट बेसिक फार्मूला से नहीं लाके आप ये भी कर सकते हैं कि 5 से या 7 से विभाजित हो लेकिन 35 से नहीं हो, तो आप 5 से विभाजित होने वाला को लिख लीजिए, 7 से विभाजित होने वाला को लिख लीजिए,
लेकिन वैसे सभी संख्या को हटा दीजिए, वैसे सभी संख्या को हटा दीजिए जो 35 से विभाजित होता है। ठीक ना, अब आपको ध्यान से समझना है थोड़ा। जो 35 से विभाजित होगा उसको अब एक बार हटाएंगे, एक बार हटा दिए चलिए, तो उसमें क्या होगा, वैसे संख्या जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा, इसमें से वो हट ही चुका है, लेकिन इसमें से तो नहीं हटा, तो एक बार और हटाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट ये समझना है 35 से विभाजित होने वाले कहने का मतलब है 7 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक, कहा हो जा रहा है कि 5 या 7 से तो विभाज्य हो, लेकिन दोनों से विभाज्य नहीं हो। 35 का कहने का मतलब दोनों से विभाज्य नहीं हो, मतलब 35 से विभाज्य नहीं हो, इसको हटाना है। तो चलिए अब देखिए, ये कहा गया है कहाँ से, 1000 से छोटी, मतलब कह सकते 1000 से लेके 999 तक, 1000 से 999 तक कितना ऐसा संख्या जो 5 से विभाज्य है। तो आप कह सकते हैं 5 से डिवाइड दीजिए, 1 पे 5 नमा 45, 4 5 नमा 45, ओके 199 आ गया। ठीक, चलिए अब 7 से प्लस, 7 से क्या होगा, 1 पे और 7 2 7 चौक 28, 7 1 7 चौक 28, 1 और 7 दूना 14, ठीक 142। अब वैसे संख्या को हटा देना है जो 35 से विभाज्य होगा, मतलब 7 5 दोनों से विभाज्य होगा। तो 1 से 999 तक में ऐसे कितनी संख्या है जो 35 से विभाज्य हो। तो डायरेक्ट आप एक कीजिए, डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर निकाल दीजिए। 35 दूना, डिवाइड देता हूं मैं, 35 दूना 70, 9 2 और ये आ गया 9, ओके। अब यहाँ देखिए 40, आपको एक अंक इसमें छोड़ देना है, 0 कर देते हैं, तो आपको कितना 29 27 और 10 33, 9 पे लग जाएगा आई थिंक। देखिए तो 9 पे 45 और नहीं लगेगा, 9 पे 45 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको क्या कितना पे लग जाना चाहिए, 5 15, उससे ज़्यादा पे लगेगा, 8 पे, 8 3 24 24 4, हाँ 8 पे लग जाएगा, 8 5 40 और 8 3 24 4 28, ठीक ना, ऐसा ही है। तो सिर्फ मुझे तो इससे मतलब है, तो 2 × 28 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 1 दे के 200 बना दीजिए, क्या है 341 है, क्या है 341 है, 2 1 300, 341 माइनस 56, तो आपको आ जाएगा 5, आप यूनिट डिजिट से मिला सकते हैं, ठीक ना, 6 5 11, आपको 5 ऐसा 2 में मिल गया, तो कभी 825 तो हो सकता है नहीं, 285 हो जाएगा, ठीक ना। चाहे आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, 3 8 5 13 285, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, ये भी हो चुका है। चलिए 84, ये भी हो चुका है। 7 से 15 घटाने पर उसे 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, ये शायद हो चुका है ना, जिसमें 7 से 15 घटाने पर ये हो चुका है। चलिए यदि 3 अंकों, चलिए ये देख लीजिए, ये नहीं बताया हुआ आई थिंक। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, तो दोनों अंकों का योग 4 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आप 7 8 में बेसिक इक्वेशन पे भी पढ़े हैं, चाहे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, प्रत्येक ऑप्शन से कर दीजिए या बेसिक ऑप्शन से भी कर दीजिए, लेकिन ऑप्शन से भी उतना ही। अगर मान लीजिए ये आपका आंसर हुआ, तो 3 ऑप्शन को आप चेक करने में जितना टाइम दिया है ना, उतना में आप तो सोल्व करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम देखिए इसका ऐसे क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या है, तो हम 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट ए है और 10th डिजिट क्या है, बी है। यूनिट डिजिट ए है और 10th डिजिट क्या मान लेते हैं, बी है। तो जो नंबर बनेगा क्या बनेगा पता है, वो जो नंबर बनेगा आपको, वो जो बनेगा 10 × b + 1, ये नंबर सॉरी ए, ठीक, प्लस ए, मतलब 10b + a बन जाएगा, ये आपको नंबर बनेगा। 2 अंकों की संख्या, इसको ऐड करके जो भी आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आपको ये देखना है, ये देखना है, कहा जो जा रहा है वैसे कीजिए कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, मतलब a को b और b को a कर दिया जाए, आफ्टर चेंजिंग, चेंज करने, पहले चेंज करने पे क्या आएगा नंबर, न्यू नंबर,
अब यूनिट डिजिट पे किसको लेना है, बी को, और 10 डिजिट पे ए को, तो 10 इंटू ए प्लस बी, डेट इज 10 ए प्लस बी। ठीक, मूल संख्या ए है और नया संख्या ए है। ये कहा जा गया है कि यह मूल संख्या से 18 अधिक आ रहा है। ये जो संख्या है इससे क्या है, 18 अधिक आ रहा है। तो इक्वेशन हम बना सकते हैं, या दोनों का डिफरेंस ले लीजिए या ऐसे कर दीजिए 10b प्लस ए, पहले वाला नंबर ए है और अभी वाला ए है। ठीक, मूल संख्या से ए जो है 18 अधिक आ रहा है, तो 18 अधिक आ रहा है तो इसमें आप 18 जोड़ दीजिए। 18 अगर पहले इससे 18, ये जो संख्या इससे 18 ज़्यादा है तो 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो ये वाला नहीं प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ से ए और बी निकाल लीजिए। चलिए, तो इसको यहाँ से दोनों को एक साइड लीजिए, इसको इस साइड जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा 9a और माइनस का 9b इक्वल टू 18, डेट इज a माइनस b क्या आ जाएगा 2। अब यही कहा गया है दोनों अंकों का योग 4 है, मतलब a प्लस b क्या है 4 है। यहाँ से आप दोनों निकाल सकते हैं, 2a क्या आ गया 6 आ गया, डेट इज a आपको 3 आ जाएगा और a 3 आएगा तो b क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो मूल संख्या है वो क्या हो जाएगा, मूल संख्या हमारा यही है, मतलब 10 डायरेक्ट 1 3 लिख सकते हैं आप, 10 इंटू 1 प्लस 3 डेट इज 13 ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक ना, तो आप ऑप्शन से भी इसमें मैच करा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चाहे आप ऐसे बेसिक से थोड़ा सोल्व कर लीजिए, बेसिक का समझ होगा आपको तो कहीं भी गलत होने का चांस नहीं है, ये समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, बस मैं क्लास एंड करने वाला हूँ। व्युत्क्रमों का योग ये मैं बता चुका हूँ, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को सही ये भी बता चुका हूँ। किसी संख्या का 4 गुना 7 से उठना है, ये शायद नहीं बताया हूँ। देखिए, किसी संख्या का 4 गुना, मान लीजिए एक संख्या x है, इसका 4 गुना, ठीक, 60 से उतना ही कम है, 60 से क्या है उतना ही कम है, मतलब 60 से कितना कम होगा तो 60 माइनस 4x, इतना कम होगा। ठीक, इतना ही कम आएगा ना, 60 से घटाएंगे तो 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 60 गुना 61 से अधिक है। अब इसका 7 गुना कीजिए, और 61 से अधिक है वो क्या इतना होगा, 61 से अधिक कितना होगा, जितना कम है उतना ही क्या है 61 से अधिक है। तो कहा ये जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, चलिए, तो वह संख्या क्या होगी, तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो इसको इस साइड ले लीजिए, तो -11x और माइनस का 121, सही है ना, सही है। तो x आ गया हमारा 11, तो 11 हमारा ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन से भी चेक करा सकते थे, यही क्वेश्चन शायद उस दिन फंस चुका था शायद। चलिए, 90 पूर्ण वर्ग बन जाए ये बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। अब कितनी बार 5 ये भी बता चुका हूँ। ठीक, तो आपका ये पूरा PDF खत्म हो चुका है, नंबर सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीका से खत्म हो चुका है। ठीक ना, जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बिहार के एग्जाम में, जो जो क्वेश्चन आ सकता है, जिस टाइप के आया हुआ है, एक एक टाइप मैंने इसमें कोशिश किया हूँ सभी को कवर करे। ठीक ना, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक LCM या SCF एंड LCM को स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक, और जो लोग आप समझ पा रहे हैं इस पढ़ाई को, आप अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को भी बताइए कि यहाँ क्लास फ्री में चल रहा है, एकदम बिल्कुल पेड तरीका जैसा, कोई फ्री है तो फ्री जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा एकदम प्रॉपर तरीका से चला रहे हैं। ठीक ना, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।